हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित पॉइंट। दिस इज रोहित एंड आज हम पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। गैलेक्सी देखिए, गैलेक्सी होता क्या है? तो गैलेक्सी को हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी तारों के समूह को हम गैलेक्सी बोलते हैं। आप आसमान में देखे होंगे, कभी कभी क्या होता है कि जो आसमान होता है ना, एकदम चमकीला होता है ना, ऐसा लगता है कि कोई सफ़ेदी मतलब पुट्टी मार कर चला गया आसमान में, एकदम चमकता हुआ भाग दिखाई देता है, एकदम पूरा समझ लीजिए आकाश तो ऐसे पूरा एकदम चमकीला हुआ भाग दिखाई देता है, पूरा समूह ऐसा लगता है कि उसमें ढेर सारे स्टार्स आ जाते हैं ना। तो जो गैलेक्सी होता है वो क्या होता है? बेसिकली वो तारों का समूह होता है। इसमें देखिए होता गया ना, तो हमारा जो गैलेक्सी होता है, देखिए जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स देखिए हमारा गैलेक्सियों का समूह है ना, और गैलेक्सी जो है वह तारों का समूह है। यानी कि जो हमारा यूनिवर्स बना है ना, ब्रह्मांड बना है, उसमें जो मेन भूमिका निभाता है, बिल्डिंग ब्रिक्स का काम करता है, ये हमारा आकाशगंगा यानी गैलेक्सी ना। तो देखिए जो हमारी आकाशगंगा होती है दो टाइप की होती है, एक नियमित यानी रेगुलर आकाशगंगा, रेगुलर गैलेक्सी, और अनियमित यानी कि इरेगुलर गैलेक्सी। जो हमारी नियमित होते हैं वो तकरीबन 90% पाई जाती हैं, जो अनियमित होती हैं वो आपको 10% मिलेंगे। जिसमें जो हमारी नियमित आकाशगंगा वो दो शेप में होती हैं, एक डिस्क शेप और दूसरा इलिप्टिकल शेप। इसको आप स्पाइरल भी बोलते हैं, डिस्क शेप को स्पाइरल भी बोलते हैं, और इसको इलिप्टिकल बोलते हैं। और अनियमित यानी कि अनियमित, इसका कोई भी शेप निर्धारित नहीं होता है। आपको बता देते हैं कि जो सबसे छोटी डिस्क शेप में ना, इसकी बात करते पहले आकाशगंगा की, तो सबसे छोटी आकाशगंगा में ना कम से कम 1,00,000 तारे पाए जाते हैं। सबसे छोटी आकाशगंगा में कम से कम 1,00,000 तारे, और सबसे बड़ी आकाशगंगा में ना तकरीबन 300 अरब तारे पाए जाते हैं, 300 अरब तारे तकरीबन। और अगर हम बात करें, यह तो हो गया ना, अगर हम बात करें सबसे बड़ी आकाशगंगा की, गैलेक्सी की सबसे बिगेस्ट, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं, बोलते हैं सुपर जायंट। सुपर जायंट गैलेक्सी क्या होता है ना, तो ये भी देखिए इलिप्टिकल शेप में होता है। इसके बारे में बात करें सुपर जायंट, इसका नाम जो है, इसका जो नाम है सबसे बड़ी, यहाँ लिख देते हैं लार्जेस्ट। इसकी भी बात करें, चर्चा करेंगे आगे थोड़ा सा। ये देखिए जो लार्जेस्ट है गैलेक्सी, लार्जेस्ट गैलेक्सी जो हमारी है उसका नाम है IC1101, मतलब ये IC1101 है। और इसको आप सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी बोलते हैं, सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी। यानी कि ब्रह्मांड की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो गैलेक्सी है वो IC1101 है, जिसको हम सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी बोलते हैं। इसका अगर देखा जाए ना, तो इसमें तकरीबन 100 ट्रिलियन स्टार्स पाए जाते हैं। स्टार्स यानी इसमें तकरीबन 1000 ट्रिलियन तारे पाए जाते हैं। अगर इसको आपको लिखना होगा तो आपको बताए थे एक बार, याद होगा भी, आप पिछले फिर से बता देते। देखिए इसमें अगर आपको 0 लिखना हुआ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो हमारा वंस चलता है। थोड़ा सा एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं। वंस के बाद आपका थाउजेंड्स आएगा ना, थाउजेंड्स के बाद आपका आता है मिलियन, मिलियन के बाद आपका आता है बिलियन, बिलियन के बाद आपका आएगा ट्रिलियन। तो देखिए हमको ट्रिलियन बताना। अब देखिए सब में 3-3 जीरो का पेयर चलता है, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें और 3 जीरो इसमें। तो क्या बोला? 100 ट्रिलियन बोला ना, 100 ट्रिलियन यानी कि यार 100 ट्रिलियन। इसके बाद आप काउंट कर सकते हैं कितने जीरो आएंगे, तो 3 इसके आएंगे, 3 इसके आएंगे, 3 जीरो इसके आएंगे, और 3 जीरो इसके आएंगे। तो टोटल नंबर आप 0336393 12 to 14, यानी कि अगर इसको आपको लिखना हुआ स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना हुआ इसको, तो इसको लिख सकते हैं 1.0 × 10 की पावर 336393 12 to 14, यानी कि 1.0 × 10 की पावर 14 स्टार्स। इतने नंबर ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं IC1101, यानी जो कि लार्जेस्ट गैलेक्सी, सबसे बड़ा गैलेक्सी है हमारा IC1101। अगर इसको आप शेप में देखेंगे ना, तो आपको पता होगा कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। अगर वो इतनी बड़ी है,
ये है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। ठीक है, ये हमारी गैलेक्सी एक डॉट पॉइंट हो गया, जैसे डॉट होता है ना डॉट पॉइंट, उस तरह हमारा मिल्की वे होगा। तो जो हमारा एंड्रोमेडा सुने होंगे, एंड्रोमेडा जो शेप है ये, इसकी अपेक्षा इतना बड़ा एंड्रोमेडा। अब बात करेंगे हम IC 1101 की ना, तो इसका जो शेप होगा यह इतना बड़ा होगा। इसका जो शेप होगा इतना बड़ा होगा। ये है हमारा IC 1101। तो इसमें आप कंपेरिजन कर सकते हैं कितनी बड़ी गैलेक्सी। ये हमारा मिल्की वे है, ये एंड्रोमेडा, और ये है हमारा IC 1101 जो कि काफ़ी बड़ी है। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ स्टार्स की बात करें तो 100 ट्रिलियन है। 100 ट्रिलियन आप कैसे लिख सकते हो उसको आप जान सकते हैं। इसके आगे जाएंगे तो आपका क्वाड आएगा, फिर 5th 6th ऐसे हेक्सा ऑक्टा, फिर इसी तरह चलता रहता है। तो इसको आप सीख लीजिए। तो अब बात करते हैं इसकी, ये आप समझ गए होंगे। लार्जेस्ट हो गया हमारा IC 1101। अब देखिए आगे हम बात करेंगे, आते हैं अपने नियमित यानी रेगुलर गैलेक्सी पर और इरेगुलर गैलेक्सी पर। तो रेगुलर वाले पर बात करेंगे तो ये दो शेप में पाया जाता है, डिस्क और वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल। और इलिप्टिकल की बात करेंगे तो देखिए जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा का नाम आपको पता होगा, एंड्रोमेडा नहीं, मिल्की वे, जिसको आप दुग्ध मेखला बोलते हैं ना, इसका जो शेप है वह स्पाइरल है। तो इसकी बात करते पहले डिस्क शेप की। तो देखिए जो डिस्क शेप होता है वो हमारी आकाशगंगा, इधर हम बना देते हैं पहले। यह डिस्क शेप गैलेक्सी है। डिस्क शेप गैलेक्सी बात करें तो ऐसे पाई जाती है। ये पूरा सेंटर हुआ, फिर यहाँ से ऐसे स्पाइरल निकल आ रहा था। इसके सेंटर में जो नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं ना काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये देखिए ये हुआ हमारा स्पाइरल, ये हुआ हमारा डिस्क शेप की, यानी इसमें स्पाइरल पाए जाते हैं। यहाँ लिख देते, लगता है इसका इंक, देखिए यहाँ ये हो गया स्पाइरल गैलेक्सी ना। स्पाइरल गैलेक्सी आप देखे होंगे, इसका जो ये सेंटर वाला पार्ट होता है ना, ये बीच वाला, इसमें नंबर ऑफ स्टार्स ढेर सारे पाए जाते हैं ना। इसमें नंबर ऑफ स्टार्स ढेर सारे पाए जाते हैं, इसलिए चमकता रहता है। इसका जो सेंटर वाला पार्ट है चमकता है, ये ऐसे रोटेट करते रहती है ना। बता दें इसमें पाई जाती है गैस, इंटरस्टेलर गैस। इंटरस्टेलर गैस पाई जाती है, जिसको अंतरा तारकीय गैस बोलते हैं ना। इसकी इंटरस्टेलर गैस की इसमें प्रचुर मात्रा होने के कारण ना इसमें जो नए तारों का जन्म होता रहता है, नए तारों का जन्म होता रहता है। तो इसमें आपको तकरीबन ऑलमोस्ट सभी जो मिलेगा ना, सब इसमें जो नए तारे इसमें मैक्सिमम पाए जाते हैं। और जो इरेगुलर होता है ना, इसमें जो पुराने तारे पाए जाते हैं और कहीं कहीं न्यू स्टार्स पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें पाए जाते हैं न्यू स्टार्स। न्यू स्टार्स मैक्सिमम पाए जाते हैं इसमें। अगर इसकी बात करें जो डिस्क शेप है, ये देखिए डिस्क शेप है, जो हमारी जो मिल्की वे है उसका नाम बता देते हैं आपको, मिल्की वे बोलते हैं या दुग्ध मेखला। यह है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे या दुग्ध मेखला ना। अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा जो डिस्क शेप का होता है, तो इसका पूरा डायमीटर देखेंगे और क्या चीज़ कैसे उसको भी जानेंगे। पहले इसका हम शेप देख लेते हैं। यह तकरीबन 25% होता है ना। और इसमें ये देखिए ना, बादलों के झुंड पाए जाते हैं ना। जब ये बादल सक्रिय मतलब कि
चमकने लगते हैं, तो जो गैलेक्सी होता है ना वो बहुत तेज चमकने लगता है, जिसको हम निहारिका भी बोलते हैं। अभी उसकी भी बात करेंगे। नेबुला आप लोगों ने सुना होगा। तो तारों का जन्म कहाँ होता है? तो तारों का जन्म नेबुला में होता है, ये बात आप जानते रहिए। तो ये हुआ हमारा डिस्क शेप का। बात करेंगे हम दीर्घ वृत्ताकार शेप। इसमें देखिए जो नए तारों का निर्माण होता है ना, ये जो दिख रहा है स्पाइरल करके ना, इसी में होता है नए तारों का निर्माण। क्योंकि कहीं कहीं देखिए जो इंटरस्टेलर गैस होती है काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तो वहीं पर नए तारों का निर्माण होता है, इसलिए इसमें जो नए तारे ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दीर्घ वृत्ताकार। ये देखिए कैसा है ना, इसका शेप कैसा है, तो इसको जानते रहिए। अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा लार्जेस्ट सुपर जायंट गैलेक्सी कौन है, तो इलिप्टिकल शेप में, जो कि IC 1101 है। बात करेंगे दीर्घ वृत्ताकार, तो ये देखिए कुछ ऐसे पाया जाता है। जो इलिप्टिकल शेप है 66% पाया जाता है, ये दोनों मिलाकर नियर अबाउट 90% होते हैं। तो यह 66 यानी 65 पॉइंट कुछ आता है, और 25 पॉइंट कुछ आता है, दोनों मिला उलाकर 90 हो गए। और ये हो गया हमारा 10% ना। दीर्घ वृत्ताकार की बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। स्पाइरल आप समझ गए होंगे कैसे होता है। अब हम बात करेंगे दीर्घ वृत्ताकार की। तो देखिए यह जो दीर्घ वृत्ताकार इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल शेप की बात करें तो ये कैसा पाया जाता है ना। इलिप्टिकल शेप देखिए यह बेसिकली ऐसे मिल जाएगा आपको, या बीच में चमकता हुआ भाग रहेगा पूरा, तो ये ऐसे पाया जाता है इलिप्टिकल शेप ना। इसमें ऑलमोस्ट जो ओल्ड स्टार पाए जाते हैं, प्लस कुछ न्यू स्टार्स भी पाए जाते हैं, यानी नए और पुराने तारों का समूह है। ये इलिप्टिकल शेप है। इसमें आपके जो तारे पाए जाते हैं वो ऐसे पाए जाते हैं। उसमें देखिए आपको स्पाइरल दिखा था ना, साइड साइड से ऐसे निकले थे स्पाइरल, वो घूमते रहते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस एक इलिप्टिकल शेप में रहेगा और इसके बीच में थोड़ा सा चमकता हुआ भाग रहेगा। तो ये हुआ दीर्घ वृत्ताकार शेप। अगर बात करें सबसे बड़ी, अगर हमारी आकाशगंगा होगी, किसमें की होगी? दीर्घ वृत्ताकार यानी इलिप्टिकल शेप में हमारी आकाशगंगा, तो उसका व्यास कितना होगा? तो तकरीबन अगर उसके व्यास की बात करें ना, मतलब लार्जेस्ट इलिप्टिकल गैलेक्सी की, लार्जेस्ट इलिप्टिकल गैलेक्सी का अगर हम डायमीटर की बात करें, डायमीटर मीन्स होता है व्यास। इसको भी हम बताए थे आपको व्यास क्या होता है। व्यास देखिए, तो इसकी बात करेंगे तो तकरीबन आपका 200,000 मीटर के बराबर होता है, नहीं सॉरी लाइट ईयर, 200,000 लाइट ईयर्स के बराबर होता है ना। यानी कि अगर ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा है इलिप्टिकल गैलेक्सी है, तो इसका अगर डायमीटर की बात करेंगे, इसके 20 से सेंटर से अगर खींचेंगे तो इसका आएगा 200,000 लाइट ईयर ना। अगर अब बात करें हम 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है ना, देखिए यह 200,000 लाइट ईयर है। अगर बात करें हम 1 लाइट ईयर देखो होता क्या है, तो उसको अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है, तो आपको पता होगा 1 लाइट ईयर में होता है 9.41। यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ना। इसकी डिफिनीशन देखिए, 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है, तो 1 लाइट ईयर यानी कि जो हमारा लाइट है ना, लाइट यानी हमारा प्रकाश, हमारा प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है ना, उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। हमारा जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है, एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर ना। आपको पता होगा कि जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख यानी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड होता है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि एक सेकेंड में यह 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो गया ना,
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ना। अब देखिए जो 1 लाइट, ये बेसिकली जो लाइट ईयर में डिस्टेंस यानी दूरी मापता है, यह डिस्टेंस को मेजर करता है। जो हमारा लाइट ईयर वो डिस्टेंस को मेजर करता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू एक साल में जितना लाइट चलेगा ना उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो ये हो गया। इसका डायमीटर की बात करेंगे तो आपका 200,000 लाइट ईयर आएगा, यानी कि इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, देखा जाए तो 2 लाख। इंटरनेशनल में इसको बोलेंगे 200,000 लाइट ईयर। अगर आप इंडियन नंबर सिस्टम में देखेंगे तो इसको बोला जाएगा 2 लाख, यानी कि 2 लाख लाइट ईयर ना। अगर देखिए जिसका ये जो डायमीटर कम रहता है ना, ऐसी आकाशगंगा को आप ड्वार्फ या बौने गैलेक्सी बोलते हैं ना, ड्वार्फ गैलेक्सी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अनियमित आकाशगंगा की, इसके बाद फिर आते हैं हम अपने आकाशगंगा मिल्की वे पर। देखते हैं मिल्की वे क्या चीज़ है ना। तो देखिए यह जो अनियमित, नाम से पता चल रहा है आपको, इरेगुलर, यानी कि इसका कोई शेप फिक्स नहीं होगा, आप जैसे भी इसको बना सकते हैं, मतलब बस तारों का झुंड रहा है। यह देखिए इसका शेप कुछ ऐसे भी हो सकता है, ये हो गई ऐसे, बस तारों का झुंड रहा है। ऐसे भी आप ले सकते हैं, मतलब इसमें सब तारे रहेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा इरेगुलर, यानी कि इरेगुलर गैलेक्सी में ये आ जाएंगे। इनका मतलब कोई शेप फिक्स नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे उसका, तो उसमें क्या चीज़ कैसे उसको बता देते हैं। तो बात करेंगे अगर हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे की, तो देखिए मिल्की वे है क्या चीज़। मिल्की वे इसको आप हिंदी में दुग्ध मेखला बोलते हैं। यह जो होती है ना दुग्ध मेखला, ये जो ये भी स्पाइरल करके डिस्क शेप में है। अगर इसका देखा जाए दुग्ध मेखला ये एक ऐसा गैलेक्सी है, तो इसका अगर हम शेप बनाएं तो वैसे तो इसका भी शेप इसी तरह स्पाइरल है, ऐसे ऐसे करके ना, ये ऐसे ऐसे है, लेकिन इसका हम थोड़ा सा शेप बना दे समझाने के लिए। तो अगर इसको हम 3D बनाएं थोड़ा सा, देखिए ये 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, छोटा बनाते हैं क्योंकि समझना भी है। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ये देखिए। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप चक्की देखे होंगे, चक्की बीच में छेद रहता है लेकिन यह होल नहीं रहेगा। इसका अगर डायमीटर देखा जाए, ये होगी हमारी मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। अगर इसकी हम सेंटर का डायमीटर देखें, ये वाला पार्ट, तो यह 10,000 लाइट ईयर है, यानी यह 10,000 प्रकाश वर्ष के बराबर है। अगर ये इसका पूरा देखा जाए यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, तो यह तकरीबन आपका 100,000 लाइट ईयर आ जाएगा, यानी कि 100,000 प्रकाश वर्ष आ जाएगा। ये देखिए इसका जो सेंटर का होता है वह 10,000, और इसका जो ओवरऑल देखा जाए डायमीटर तो वह 1 लाख लाइट ईयर्स आता है। आपको बताएं कि 1 लाइट ईयर्स में कितने होते हैं। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, इसकी जो मोटाई होती है ना, यह जो मोटाई हुई, इसको हम थोड़ा सा रेड कलर से दिखाते हैं। ये जो मोटाई आपको दिख रही है, यानी कि इसके छोरों पर जो डिस्टेंस होती है ना, यह तकरीबन 500 से 2,000 लाइट ईयर तक होती है। यानी यह जो इसके जो छोर होता है ना, इसकी मोटाई यानी कि वह 500 से 2,000 लाइट ईयर होती है। इसके यह जो किनारे हैं ना, यहाँ पर जुड़वे स्टार पाए जाते हैं, मतलब जुड़वे तारे पाए जाते हैं। इसलिए इसका यह जो छोर है ना, या थोड़ा सा चमकीला भी होता है। यहाँ पर जुड़वे स्टार पाए जाते हैं, लेकिन इसका सेंटर का भाग ज़्यादा चमकीला होता है। यहाँ पर जो स्टार्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये जो स्टार्स काफ़ी ज़्यादा चमकीले होते हैं। अगर बात करें हमारा जो सूर्य का है ना, तो वह मान लेते हैं हमारा सूर्य यहाँ पर है,
ये मान लेते हैं हमारा सूर्य ना। अगर बात करें हम सूर्य की इसके सेंटर से डिस्टेंस निकालें, मान लेते हैं हमारा सेंटर है यहाँ पर, तो इस सूर्य से अगर हम दूरी निकालें तो हमारी जो सूर्य से दूरी यहाँ मान लेते हैं हमारा सूर्य हुआ, तो इसकी जो डिस्टेंस होगा ना यह तकरीबन कितना होगा, तो तकरीबन हो जाएगा आपका 33,000 प्रकाश वर्ष। यानी जो हमारी गैलेक्सी उसके सेंटर से हमारा जो सूर्य का डिस्टेंस हो जाएगा वह हो जाएगा तकरीबन 33,000 प्रकाश वर्ष ना। सब चीज़ देखिए, अगर बात करें हम हमारे सौरमंडल देखिए इसी के आसपास पाया जाएगा। ये हमारा सौरमंडल हो गया ये पूरा ना, सूर्य के आसपास पाया जाता है सौरमंडल। अगर हम सौरमंडल की बात करें तो यह कितना बड़ा है, तो हमारा जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, अगर इसकी बात करें हमारे सौरमंडल की, तो बस 12 अरब, मतलब इससे बहुत छोटा है, बहुत, मतलब यह तकरीबन 12 प्रकाश वर्ष, 12 प्रकाश वर्ष। अगर इसको हम ऐसे बात करें तो तकरीबन 13 अरब करोड़, 13 अरब करोड़ किलोमीटर, 13 अरब किलोमीटर आएगा। यानी अगर सौरमंडल का पूरा देखें ना तो यह हमारी जो आकाशगंगा मिल्की वे से काफ़ी छोटा है। अगर इसका देखा जाए तो यह देखिए बस 13 अरब किलोमीटर है, ये बस 13 अरब किलोमीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका देखिए कितना पूरा, इसका है 1 लाख लाइट ईयर, ठीक है। और इसका देखिए आप 12 मतलब 12 लाइट ईयर, यानी बहुत छोटा, बहुत। इसका आपका टोटल दिख रहा होगा 1 लाख लाइट ईयर, और इसका है 12 लाइट ईयर्स ना का, बहुत छोटा। अगर हम बात करेंगे जो हमारा सूर्य ना वह हमारे जो ये आकाशगंगा का कितने टाइम में एक चक्कर लगाता है, तो यह 22 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा लगाता है। हमारा जो सूर्य है, यह जो सूर्य है यह परिक्रमा करता है, जो हमारी यह मिल्की वे यानी कि मिल्की वे का जो परिक्रमा करता है कितने टाइम में करता है, तो 22 करोड़ वर्ष में। यह जो सूर्य है ना, यह हमारी मिल्की वे की जो परिक्रमा करता है वह 22 करोड़ वर्ष में एक पूरी परिक्रमा कर लेता है। तो यह रही हमारी मिल्की वे। ये आपको दिख रहा होगा, इसके जो छोरों पर ना डबल स्टार पाए जाते हैं, मतलब डबल 2-2 तारे पाए जाते हैं। तो ये पूरा घिरा रहता है। और इसके सेंटर की बात करेंगे तो हमारा 10,000 लाइट ईयर्स होगा। इसकी ओवरऑल अगर बात करें डायमीटर की तो वह 1 लाख लाइट ईयर्स आएगा। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो 500 से 2,000 लाइट ईयर आता है ना। तो ये रहा हमारा मिल्की वे। दुग्ध मेखला। बात कर लेते थोड़ा सा नेबुला के बारे में जल्दी से। तो देखिए जो तारों का जन्म और जो मृत्यु अवस्था कहाँ पर होती है, तो वो नेबुला में होती है। नेबुला क्या होता है, बेसिकली नेबुला को हम गैसों का झुंड बोल सकते हैं। गैसों के झुंड देखिए, जब उसमें गैसों के झुंड जब चमकते हैं ना, तो यह जो आकाश गंगाएं होती है ना, गैलेक्सी होती है, तो उसमें जब गैसों के झुंड जब चमकते हैं ना, तो वह उतना पर बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, उसी को हम नेबुला बोलते हैं। तो नेबुला देखिए होता है क्या, तो यह बेसिकली जैसे मान लीजिए यह हुआ हमारा अगर आप इसको ऐसे खींचेंगे तो बीच में कुछ पार्ट चमकीला हुआ दिखाई देगा। ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पर इसको अगर आप कलर बीच में कुछ पार्ट चमकीला दिखाई देता है तो गैसों के कारण होता है, उसी को नेबुला बोलते हैं। नेबुला तो नेबुला देखा जाए तो बेसिकली बादलों के झुंड होते हैं, जो जब बादल चमकने लगते हैं तो नेबुला चमकीला हो जाता है, उसी को बोलते हैं नेबुला। नेबुला में तारों का जन्म होता है। तो अभी आप पढ़े थे जो गैस थी इंटरस्टेलर गैस, उसी के कारण नेबुला का निर्माण होता है। तो आकाशगंगा के चमकीले भाग को हम नेबुला भी बोल सकते हैं। तो यह रहा हमारा आकाशगंगा। मंदाकिनिया क्या थी तो आप जाने। तो नेबुला हो गया। नेबुला में तारों का जो मृत्यु अवस्था होती है वो भी नेबुला में होती है। नए तारों का जन्म भी नेबुला से होता है, जो नए स्टार्स बनते हैं ना। देखिए ये यहाँ पर आपको गैसें मिल जाएंगे, बादलों के झुंड होते हैं ना, ग्रुप ऑफ क्लाउड्स बोल सकते हैं, क्लाउड्स ऑफ गैसेज। और जब यह गैसेज जो चमकने लगती हैं ना, जब यह गैस एक्टिव हो जाती है तो जो नेबुला होता है यह साइन करने लगता है। साइन यानी चमकने लगता है।
समझ गए। तो जो हमारे तारों का निर्माण होता है, यहाँ से देखिए जो नेबुला होता है, यहाँ से हमारे न्यू बॉर्न स्टार्स, नए तारों का उत्पत्ति भी नेबुला में होता है। नेबुला में बेसिकली हाइड्रोजन गैस का झुंड पाया जाता है। तो जो हमारे नए तारे होते हैं वो नेबुलास बनते हैं ना। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम ब्लैक ड्वार्फ के बारे में। देखिए ब्लैक ड्वार्फ क्या चीज़ है, इसको आप श्वेत वामन भी बोलते हैं ना। ब्लैक ड्वार्फ देखिए क्या होता है ना, कि जो हमारे स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं ना, तारे का अगर न्यूक्लियर फ्यूल, यह जो न्यूक्लियर फ्यूल यानी जो नाभिकीय ईंधन होता है, नाभिकीय ईंधन अगर खत्म हो रहा धीरे धीरे ना, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा, नाभिकीय ईंधन क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होता रहता है। तो जो तारे होते हैं ना, इनका जो शेप होता है धीरे धीरे घटते हुए हमारी पृथ्वी के बराबर आ जाता है ना। इनका जो शेप होगा धीरे धीरे घटते हुए, इनका जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है धीरे धीरे खत्म होता रहता है। जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, इनका जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। फिर इनका जो साइज हो जाता है हमारी पृथ्वी यानी अर्थ के बराबर हो जाता है ना। तो फिर धीरे धीरे ये क्या होते हैं, जो तारे होते हैं धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं ना। तो ये डिपेंड किस पर करता है, न्यूक्लियर फ्यूल पर। अगर यह धीरे धीरे खत्म होता गया ना, तो इनका जो शेप होगा पृथ्वी फिर धीरे धीरे इससे भी छोटे हो जाएंगे। लेकिन इनका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी यानी घनत्व ना, इनका जो डेंसिटी यानी घनत्व होता है वह, इनका जो डेंसिटी या घनत्व होता है जल की तुलना में ना, अगर जल से कंपेरिजन करेंगे तो जल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक होता है। जल की तुलना में तकरीबन 10 लाख गुना अधिक होता है। यानी कि इसका एक चम्मच ना, एक चम्मच कई टन के बराबर होगा। इसका जो यह जो बनेगा छोटा सा शेप बनेगा, मतलब ये जो तारे होते हैं जब न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाते हैं तो इसके बाद जो बचते हैं ना, ये तकरीबन जो पृथ्वी होती है ना इस शेप में आ जाती है, इससे भी छोटे हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन इनका जो डेंसिटी यानी घनत्व होता है ना, वह जल की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। यानी इनका अगर इस जो पदार्थ बचेगा उसका एक चम्मच लेंगे तो ये कई टन के बराबर होगा। अब सोच सकते हैं कि इसका जो डेंसिटी पर कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं ना, डेंसिटी अगर डेंसिटी देखिए हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी हमारा हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसका। देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो D इक्वल क्या होता है, M/V ना, D इक्वल M/V। अब देखिए V क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम होता जाएगा ना। लेकिन देखिए जो हमारा मास है, जो भार है ना, यह बस V कम हो रहा है, वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जब यह कम होगा तो ये डेंसिटी तो बड़ा होगा करेगा। तो यह जो होगा जल की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। तो यह रहा पूरा मिल्की वे, यानी मिल्की वे गैलेक्सी हुआ, आकाशगंगा हुआ, मंदाकिनी हुआ। तो ये आप समझ गए होंगे क्या चीज़ कैसे होता है पूरा शेप। और हम क्या क्या जाने, आज हम लाइट ईयर जाने हमारी आकाशगंगा किस शेप में कैसे, और इसके साथ ही हम जाने कि जो सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट आकाशगंगा कौन सी है। तो IC 1101 जो कि सुपर जायंट इलिप्टिकल गैलेक्सी है। तो ये रहा आज का वीडियो।